हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस साल्ट होता क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे फूड आर्टिकल्स होते हैं जो खाने में यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड आर्टिकल्स होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड आर्टिकल्स होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। तो हम लोग उसको टेस्ट करना था, हम लोग उसे क्या करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। जैसे अगर हम नींबू खाते हैं, नींबू में कौन सी एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तो नींबू में साइट्रिक एसिड तो टेस्ट करके बता देंगे। हाँ, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हम लोग टेस्ट करके पता करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बैड इफेक्ट हार्मफुल होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्या, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एसिड या बेस मिलाने पर, एसिड या बेस को मिक्स करने पर, बेस को अगर मिक्स करेंगे तो क्या करता है, एक स्पेसिफिक कलर देगा। क्या देगा? एक स्पेसिफिक कलर देता है। एक स्पेसिफिक कलर देता है। तो हम बता देते हैं कि सर ये एसिड है और ये क्या है, आपका बेस है। कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटर ऐसे सबस्टेंस होता है जो विजुअल साइन देंगे एसिड या बेस मिलाने पर। तो एसिड बेस मिलाने पर ऐसे सबस्टेंस जो एसिड या बेस मिलाने पर अपना कलर चेंज कर देते हैं, उस सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। अब इंडिकेटर जनरली जो होता है वो 3 तरीके का होता है। 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं आप। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, तो 3 तरीके से बता सकते हैं हम। क्लासीफाई नहीं, इसके एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला आपका है लिटमस। लिटमस जो होता है, लिटमस सबसे कॉमन लेबोरेटरी से होता है इंडिकेटर। जो कहाँ से पाया जाता है, ये इसे हम लोग लाइकेन से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेन से क्या करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है, लाइकेन होता क्या है, लाइकेन आपका एल्गी और फंगी का मिक्सचर होता है। एल्गी और फंगी का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और ये लाइकेन जो होता है वो किस एक प्लांट किंगडम होता है जिसका नाम होता है थाइलोफाइटा। ये अपन थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, लिटमस, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको लिटमस। एक आपका था टर्मरिक होता है, दूसरा रेड कैरेस। तो ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। मतलब नेचुरल इंडिकेटर आपका लिटमस होता है। लिटमस सबसे कॉमन लेबोरेटरी होता है। ये 2 तरीके फॉर्म, एक सोल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है, एक स्ट्रिप के फॉर्म, कागज के स्ट्रिप के फॉर्म में पाया जाता है। और लिटमस 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका रेड लिटमस और एक होता है आपका ब्लू लिटमस होता है। लिटमस 2 तरीके का होता है, एक रेड लिटमस होता है और एक आपका ब्लू लिटमस होता है। और टर्मरिक आप हल्दी जानते ही हैं, और ये रेड कैबेज है। ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं। अब आपका आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? तो सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो मैनमेड हो, जो लैब में बना के बनाया हो। तो पहला आपका इंडिकेटर क्या है, आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, सॉरी फिनोल्फथालीन। दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल से हम पता करें कि एसिड है बेस है, मतलब ये स्मेल के थ्रू पता चलता है ना, जो स्मेल के थ्रू पता चल जाए, स्मेल के थ्रू, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। क्या होता है, इसे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे अनियन जूस हो गया, अनियन जूस का एक अलग स्मेल होता है एसिड बेस मिलाने पर। क्लोव ऑयल हो गया, वेनिला इसेंस हो गया, वेनिला इसेंस हो जाता है, वेनिला इसेंस। ये सब आपके क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। तो हम समझ गए कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें एसिड या बेस मिक्स करने पर एक आपका स्पेसिफिक कलर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। इंडिकेटर जनरली 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो 3 तरीके का हम बता सकते हैं। मतलब इसे एग्जाम्पल है लिटमस। लिटमस कहाँ से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन होता है क्या, लाइकेन एल्गी और फंगी का मिक्सचर होता है। और ये थैलोफाइट्स होता है, ये थैलोफाइट्स होता है। थैलोफाइट्स क्या होता है, प्लांट किंगडम है। हाँ, बायोलॉजी का हम लोग पढ़ेंगे।
प्लांट किंगडम का एक क्लास है, हाँ, जैसे थाइलोफाइट्स बनता है, तो एक क्लासिफिकेशन है, उसी का एक किंगडम है, उसी को थाइलोफाइट्स बोलते हैं। अब इसमें लिटमस, और लिटमस दो तरीके होता है, ग्रे लिटमस और एक आपका ब्लू लिटमस होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर दो तरीके के होते हैं। जो सिंथेटिक इंडिकेटर बोले तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैन मेड होता है। जहाँ पे सिंथेटिक वर्ड लग जाए समझ जाना वो क्या है, मैन मेड है। तो फिनाप्थलीन हो गया और लिटमस हो गया, सॉरी फिनाप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जो स्मेल के थ्रू हम लोग पता करते हैं, उसे बोलते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे अनियन जूस, क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस, ये आपके क्या है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब हम पता करते हैं, चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर है कि एसिड में मिलाने पर लिटमस कौन सा कलर देगा, हाँ, फिनाप्थलीन कौन सा कलर देगा, या एसिड बेस मिलाने पर कौन कैसा कलर देता है। अब आइए हम बताते हैं कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देगा और बेस में कौन सा कलर देगा। तो हम ध्यान देखते हैं कि अगर लिटमस है तो न्यूट्रल मीडियम में लिटमस जो होता है आपका पर्पल कलर का, लेकिन अगर ये एसिडिक मीडियम में चला जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब आपका ब्लू लिटमस होगा तब। अगर लिटमस ब्लू लिटमस है तो एसिड में कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। एसिड में कौन सा कलर देगा, रेड। अगर रेड लिटमस है तो बेस में कौन सा कलर देगा, ब्लू देगा। तो याद रखिएगा कि लिटमस आपका न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होता है। मैं यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम का केस बता दे रहा हूँ, एसिडिक मीडियम का और बेसिक मीडियम का। अब अगर रेड कैबेज लीव्स की अगर हम बात करें तो रेड कैबेज लीव जो होता है आपका न्यूट्रल मीडियम में रेड रहेगा, एसिडिक मीडियम में भी रेड रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मरिक की अगर हम बात करें तो टर्मरिक आपका न्यूट्रल मीडियम येलो रहता है, एसिडिक मीडियम में भी येलो रहेगा, लेकिन आपका बेसिक मीडियम में कैसा कलर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन जो न्यूट्रल मीडियम में होता है वो कलरलेस होता है। फिनाप्थलीन क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम में क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, और एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में फिनाप्थलीन कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। बेसिक मीडियम में फिनाप्थलीन कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं मिथाइल ऑरेंज के केस में। मिथाइल ऑरेंज के केस में पता करेंगे, मिथाइल ऑरेंज आपका न्यूट्रल मीडियम में क्या रहता है, न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज रहेगा, लेकिन एसिडिक मीडियम पिंक और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम याद किए रहेंगे तो क्या ध्यान रखिएगा कि पता चल जाता है कि कौन किस मीडियम में कौन सा कलर देगा। ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे तो अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। इससे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कितने तरीके हो सकते हैं। हाँ, नेचुरल इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, और आपका अल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो आई होप तो आप समझ गए होंगे क्या क्या चल रहा है। अब हम आते हैं एसिड क्या होता है। अब एसिड के बारे में जानकारी लेंगे। एसिड जो होता है कि लैटिन वर्ड से एसिडस से मिलके बना हुआ है। एसिड है लैटिन वर्ड के किससे मिल से बना है, एसिडस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है सॉर। सॉर मतलब होता है खट्टा। सॉर मतलब क्या होता है, यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, सॉर मतलब होता है खट्टा, मतलब जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं वो एसिड से मिलते हैं। तो एसिड को कई तरीके से डिफाइन किया गया है। तो हम एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अरहेनियस। अरहेनियस ने क्या किया, एसिड को डिफाइन किया। अरहेनियस ने एसिड को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर हम उसे एक्वस यानी वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो अगर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। किसमें डिजॉल्व करने पर, वाटर में। जैसे यह Cl हुआ, Cl को क्या कर दिया हम, वाटर में डिजॉल्व किए, और वाटर में डिजॉल्व करने पर क्या किया, H+ आयन दिया और Cl- आयन दिया। ये आपके एक्वस में रहेंगे, ये भी किस में रहेगा, एक्वस में रहेगा। जब Cl को किसमें डिजॉल्व किया गया, वाटर में, तो H+ आयन दिया। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl और ये H2O में डिजॉल्व किया गया तो क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। क्या बना लिया गया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया और Cl- आयन। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, या हाइड्रोनियम आयन देंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड बोलेंगे। तो इसे सबसे पहले कौन बताया था, अरहेनियस ने बताया।
और बेस क्या होता है? तो एसिड को डिफिनेशन इस तरह से हम लोग जानेंगे, एसिड क्या होता है, जो H+ आयन देगा उसे हम लोग एसिड बोलेंगे, और जो या हाइड्रोनियम आयन देगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड बोलेंगे। अगर हम एसिड को, अगर HCl गैस का प्रिपरेशन करते हैं तो एक एक्टिविटी से समझते हैं हम। HCl गैस का प्रिपरेशन करते समय हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, इस एक्टिविटी में क्या समझना है हमको कि अगर HCl गैस होते H2SO4 को NaCl के साथ पास करा देंगे ना, H2SO4 जब NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो Na2SO4 बनेगा और प्लस क्या निकलता है? HCl गैस निकलता है। अगर ये HCl गैस ह्यूमिड होगा तो हम लोग एक गार्ड ट्यूब से होगा, इस HCl को हम लोग किससे पास कराते हैं? HCl को गार्ड यानी कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम किससे क्लोराइड पास कराते हैं? कैल्शियम क्लोराइड के साथ पास कराते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ पास कराते हैं इस CaCl2 को। ये क्या होता है? ड्राई HCl। अगर थोड़ा बहुत अगर ये एक्वस के फॉर्म में होगा ना, थोड़ा बहुत अगर इसमें ह्यूमिड होगा तो ये HCl ड्राई हो जाता है। किसके वजह से? CaCl2 की वजह से। तो अगर आपको NCERT देखना है तो NCERT का एक्टिविटी नंबर 2.3 देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको क्या बताया गया है कि NaCl, जब हम HCl का प्रिपरेशन, HCl गैस का जब प्रिपरेशन मेथड करते हैं तो NaCl के साथ क्या पास करा देंगे? H2SO4 डालेंगे तो HCl गैस बनता है और Na2SO4 बनता है। यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या निकलता है? 2HCl गैस निकल जाता है। HCl गैस निकल करके आपको क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाता है। HCl गैस आपको क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। सॉरी, HCl गैस निकलेगा कब? जब ड्राई HCl प्राप्त करना रहता है। हम लोग क्या करते हैं? CaCl2 क्या होता है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम क्लोराइड होता है जो मॉइस्चर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हमको प्रूव करना है कि ये HCl गैस ही निकला, उससे HCl गैस निकलना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब से क्या निकल रहा है? HCl गैस निकल रहा है। HCl गैस निकल रहा है तो दो तरह का लिटमस पेपर होता है, एक ड्राई लिटमस पेपर होता है और एक क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर होता है। एक ड्राई लिटमस पेपर होगा और एक ब्लू लिटमस पेपर होगा, ठीक है। सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर दोनों होंगे, लेकिन एक ड्राई होता है, दूसरा क्या होता है? वेट होता है। एक ड्राई होता है, दूसरा क्या होता है? वेट होता है। मतलब इसमें वेट मतलब क्या रहेगा? इसमें ह्यूमिड रहेगा, इसमें पानी में भिगो रहेगा, ये आपका ड्राई होता है। जब हम ड्राई HCl को लेके पास कराते हैं, यानी ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर HCl के पास लेके जाके पास कराते हैं, ये क्या करता है? कोई कलर नहीं देता, मतलब कलर नहीं देता। लेकिन जैसे हम वेट वाले खुल जाते हैं इसमें H2O भी रहता है। H2O होने की वजह से क्या होता है? ये HCl टूट जाता है। किसमें टूट जाएगा? H+ में और Cl- में। ये ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट होता है। तो हम पता कर लेते हैं कि इसमें क्या HCl गैस पास होगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं। एसिड जो होता है आपका लैटिन वर्ड के एसिडस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सॉल्ट। हाँ, अरेनियस ने बताया कि एसिड कोई भी सबस्टेंस, अगर एसिड ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिससे वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जैसे HCl हो गया, HCl को पानी में डिसॉल्व किए थे, आपको H+ दे दिया, Cl- दे दिया, और या तो हाइड्रोनियम ऐसा दे। तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं H2SO4। तो H2SO4 क्या करेगा? डिसॉल्व होगा, क्या बनाएगा? 2H+ और प्लस क्या देगा? SO4 पे 2- देगा। तो यहाँ पे भी H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि एसिड का डिफिनीशन। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, और एसिड जो होता है अगर अदर एसिड की प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज में दो जानेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।